आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चार्जेस एंड फील्ड, उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर से पहले हमने 2 लेक्चर्स पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर से पहले हमने टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, फैक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये डिस्कस कर लिया है। आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो होंगे टाइप ऑफ चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी कितने टाइप्स की होती है, एंड मेथड ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज्ड बॉडी। हमें अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करना है, हमें अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करना है, तो उसके मेथड क्या होंगे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। सो क्या क्या कर लिया हमने, जस्ट लुक एट हियर। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ ली है, ये सेकेंड एग्जांपल पढ़ी थी हमने। देन वी हैव सम फैक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये डिस्कस कर लिया है हमने। ओके, आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हमें ये चीज डिस्कस करनी है, ठीक है, आज हम यही चीज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ चार्ज्ड बॉडी, कितने टाइप की चार्ज्ड बॉडीज होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिनका नाम हम फ्रीक्वेंटली बोलते रहेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए उसे डिस्कस करना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। सो हम बेसिकली किन किन बॉडीज को चार्ज बॉडी कंसीडर करते हैं, ये टाइप्स ऑफ बॉडीज कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो एक हमारी जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं चार्ज्ड बॉडी, और एक होगी हमारी अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है, एक चार्ज होगी एक अनचार्ज्ड होगी। चार्ज्ड बॉडी कौन सी होती है, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी कौन सी होती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी कंसीडर कर लो आप। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल शेप कंसीडर कर ली है किसी बॉडी की, ठीक है। हमें पता है कि चार्ज्ड बॉडी बेसिकली एक एट्रीब्यूट है मटेरियल का, मटेरियल होगा तो चार्ज होगा ही उसमें, ठीक है। इवन कि हमें पता है कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसमें भी चार्ज ही होता है, लेकिन चार्ज इक्वल होता है उसमें। ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट हियर। मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में चार्ज है। हमें इसके बारे में पता है कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है, ये हमने डिस्कस कर लिया अपने लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। सो बॉडीज में बेसिकली चार्ज तो होते हैं, ठीक है। लेट मी कंसीडर, ये हमारे पास एक बॉडी है, तो इसमें 2 टाइप के चार्जेस हैं। कितने टाइप के चार्जेस है, एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अगर इस वाली बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज ना हो, ठीक है, जितना इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है उतना अगर नेगेटिव चार्ज ना हो, क्लियर है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे चार्ज्ड बॉडी। वो हमारी बॉडी कैसी होगी, वो हमारी बॉडी बेसिकली कहलाई जाएगी चार्ज्ड बॉडी। तो चार्ज्ड बॉडी में बेसिकली जो चार्ज होता है, जो टाइप ऑफ चार्जेस होती हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होता है माइट बी वो ग्रेटर होता है किससे, नेगेटिव चार्ज से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी बॉडीज जिसमें नेगेटिव चार्ज हमारा ज्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज नहीं होता है बॉडी में। क्लियर है। तो ऐसी बॉडी को आप क्या कंसीडर करोगे, ऐसी बॉडी को आप ये मानोगे कि वो बॉडी बेसिकली हमारी चार्ज्ड बॉडी है। ओके, सो डेफिनेशन क्या कहती है, इफ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सच बॉडीज या सच बॉडी इज नोन एज चार्ज्ड बॉडी। ऐसी बॉडी को आप चार्ज्ड बॉडी बोलोगे, ठीक है। आई होप ये मीनिंग क्लियर होगा। कंडीशन यही है इसकी, इसको एक बार आप अंडरस्टैंड कर लेना। नेक्स्ट इज आवर अनचार्ज्ड बॉडी। ओके, अनचार्ज्ड बॉडी क्या होती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी कंसीडर कर लो, हाइपोथेटिकल बॉडी मैंने कंसीडर कर लिया है। बॉडी में चार्जेस तो होते हैं, आपको पता है कि बॉडी में क्या होते हैं, बॉडी में चार्जेस तो अवेलेबल होते ही हैं। क्लियर है। सो कितने टाइप के चार्जेस हो सकते हैं बॉडी में, हमने डिस्कस किए थे कि बेसिकली किसी भी बॉडी में 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो अगर हम क्या मान के चलें, अगर हम ये मान के चलें कि किसी बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है अगर उतना ही क्या हो, उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज हो, सो वो बॉडी हमारी जो होगी वो बॉडी हमारी बेसिकली अनचार्ज्ड बॉडी होगी। मतलब जितना किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो अगर उतना ही चार्ज कैसा हो,
नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज हो अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे अनचार्ज्ड बॉडी। ओके, क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, अगर उस बॉडी में दोनों टाइप के चार्जेस अगर बराबर हों, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बॉडी आपकी अनचार्ज्ड होगी। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी में जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, वो कितना होता है? टोटल चार्ज 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। जब दोनों को ऐड करोगे आप, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? नेट चार्ज 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसी बॉडी जिसमें नेट चार्ज 0 हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनचार्ज्ड बॉडी कहते हैं। ओके, थोड़ी सी नॉलेज यूज करेंगे। नेट चार्ज अगर किसी बॉडी में 0 हो, मतलब किसी बॉडी में चार्ज ही नहीं है, तो ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी भी कहते हैं। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी भी कहते हैं। तो याद रखना है आपने कि न्यूट्रल बॉडी मींस अनचार्ज्ड बॉडी, और अनचार्ज्ड बॉडी मींस जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो यहां क्या लिखा हुआ है? इफ द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज देन सच बॉडी इज नोन एज अनचार्ज्ड बॉडी। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ऐसी बॉडी को हम अनचार्ज्ड बॉडी बोलेंगे। ओके, सो एक चीज और याद रखेंगे आप, क्या कि हमारी जो मेटालिक बॉडीज होती हैं, मेटल की बॉडी होती हैं, ठीक है, हमारे पास जो मेटल की बॉडी होती हैं वो बेसिकली इंटरनली उनके अंदर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, अंदर नेट चार्ज 0 होता है क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये हमें याद रखना है, ठीक है। जो फिजिक्स थे उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने ये कंक्लूड किया कि फॉलोइंग बॉडीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड फॉलोइंग बॉडीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके, सो वही लिस्ट हमें क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। सो ऐसी बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं, ऐसी बॉडीज जिनमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती हैं, और ऐसी बॉडीज जिनमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज कम होता है, उनको हम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। सो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? हमें सिर्फ एग्जांपल्स याद रखनी है। जैसे ह्यूमन हेयर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होता है, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कंसीडर करेंगे। ग्लास रॉड, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कंसीडर करते हैं, ठीक है। और फर ऑफ कैट हो गया या फिर रैबिट हो गया, रैबिट की फर होगी या फिर कैट की फर होगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। नाइलन, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। वूल, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। पेपर, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ओके, सो हमें ये सारे याद नहीं करने हैं, हमें कौन कौन से याद करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और यूजुअली पूछे जाते हैं या यूज होते हैं। एक तो ग्लास रॉड, ये आपको याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ग्लास रॉड। और दूसरा आपको याद रखना है वूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ये दोनों बॉडीज ऐसी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? नाउ नेगेटिव चार्ज कौन कौन एक्वायर करता है? रबर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। प्लास्टिक रॉड, ठीक है, प्लास्टिक रॉड भी हमारा नेगेटिव चार्ज क्या करती है? एक्वायर करती है। सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क क्लॉथ, कपड़े जो होते हैं सिल्क के, वो भी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सिलिकॉन नेगेटिव चार्ज। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको हम कहते हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। तो इन सभी में से आपको कोई दो याद रखनी है, एक तो प्लास्टिक रॉड याद रखोगे आप और एक सिल्क याद रख लेना, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना। नेगेटिव के लिए आप क्या याद रखोगे कि कौन कौन सी बॉडी नेगेटिव होती है? जो मेन है वो एक तो प्लास्टिक रॉड याद रखोगे और एक सिल्क याद रखोगे, और पॉजिटिव के लिए ग्लास रॉड याद रखोगे और वूल याद रखोगे। फर भी याद रख सकते हो बट वूल जो है ये ज्यादा यूज होती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आज का ये लास्ट टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी। हमें क्या करना है? हमें बेसिकली एक अनचार्ज्ड बॉडी दी जाएगी, ठीक है, हमें क्या दी जाएगी? एक अनचार्ज्ड बॉडी दी जाएगी। आपको पता है ना कि अनचार्ज्ड बॉडी क्या होती है? हम अनचार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी भी कहते हैं, पीछे हमने डिस्कस कर लिया था। हमें एक किस्म से न्यूट्रल बॉडी दी जाएगी और बोला जाएगा कि उस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करिए। क्या करिए? उसको चार्ज करिए। देखो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही
नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें अपने मेथड से हमें एक ऐसा मेथड चूज करना है कि उस मेथड की हेल्प से एक टाइप का चार्ज क्या हो जाए, दूसरे टाइप ऑफ चार्जेस से ज्यादा हो जाए। वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव से ज्यादा, या फिर नेगेटिव हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें करना है बाय चूजिंग अ स्पेसिफिक मेथड। ओके, और वो मेथड कौन सी हो सकती है, मैं बताता हूं आपको कि किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, इसमें रबिंग हो सकता है, इसमें इंडक्शन हो सकता है, तो हम इंडक्शन यहां यूज करेंगे। क्लियर है, हम कौन सा मेथड यहां यूज करेंगे, द मेथड दैट वी विल यूज फॉर चार्जिंग द बॉडी दैट विल बी द इंडक्शन। इंडक्शन मेथड यूज करेंगे। यहां पर हम कैसे यूज करेंगे, जस्ट लुक एट हियर, यहां देखिए हमें एक बॉडी दी गई है, ये देखिए ये एक शेप दी गई है, ये एक बॉडी है, इसको क्या करना है आपने, इसको आपने चार्ज करना है। इसे हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो ले लो कि ये बॉडी है क्या। ठीक है, सो यहां देखिए आपको एक स्फेरिकल शेप की एक बॉल टाइप नजर आ रही है, ये मेटल की है। ठीक है, मेटालिक स्फेरिकल बॉडी है ये, लेकिन कंडक्टिंग है, याद रखेंगे, मेटालिक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी यहां पर गिवन है, ये बेसिकली अनचार्ज्ड है। क्लियर है, ये बेसिकली क्या है, दैट इज अनचार्ज्ड। और हमें क्या करना है, हमें इस अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करना है, एज आई डिस्कस अर्लियर। ओके, नाउ ये चीज क्या है भाई, ये चीज, इसको हम इंसुलेटेड स्टैंड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, इंसुलेटेड स्टैंड। इसका क्या पर्पज है, इसका क्या पर्पज है, इसका पर्पज भी देख लो आप। देखो यहां पे जब आप इस अनचार्ज्ड बॉडी को, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, मेटल की बॉडी है, ठीक है, जब आप इस अनचार्ज बॉडी को क्या करोगे, चार्ज करोगे। ठीक है, तो अगर ये चीज, ये जिसको आप स्टैंड कह रहे हो, जिसके ऊपर आपने मेटल की सफेयर रखी हुई है, अगर ये कंडक्टिंग होती, इंसुलेटेड नहीं होती, अगर ये कंडक्टिंग होती, तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता, ग्राउंड में चला जाता। सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाता। अगर सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाता तो क्या बॉडी आपकी चार्ज होती, नहीं, बॉडी आपकी अनचार्ज रह जाती। तो फिर हमारा जो पर्पस क्या था इस बॉडी को चार्ज करने का, वो नलीफाई हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड लिया और इस इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक स्फेरिकल बॉडी को, मेटालिक बॉडी को प्लेस कर दिया, ताकि इसको अगर हम चार्ज भी करेंगे तो ये क्या रहेगी, चार्ज इसी के ऊपर रहेगी, ग्राउंड नहीं होगी। ठीक है, ओके, बट चार्ज करेंगे कैसे, किसकी हेल्प से करेंगे, आपने तो बता दिया यहां पर कि हम इंडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, बट इंडक्शन मेथड से कैसे होगा ये अनचार्ज बॉडी चार्ज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक रॉड कंसीडर करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रॉड कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर। और एक चीज और कंसीडर करिए, यहां पर मैंने बोला कि ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी बेसिकली चार्ज है, मींस इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव है, ये चीज याद रखोगे आप। और नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं होता भाई, याद रखेंगे, नेगेटिव चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि जिस तरीके से क्लाउड होता है ना, वैसे बनाया होता है इन्होंने। ओके, और इलेक्ट्रॉन काफी लाइटर होता है। ठीक है, अगर लाइटर है तो ये क्या होता है, ये मूव हो सकता है, हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये चीज डिस्कस करी हुई है फैक्ट्स में। ये देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा लाइटर है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी, व्हाई, बिकॉज इट्स मास इज वेरी लेस, तो ये मूव होता है, प्रोटॉन मूव नहीं होता है। ठीक है, सो चलिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास रॉड लेंगे। हम एक क्या ले रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग हियर अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड कैसी होती है भाई, ग्लास रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने ग्लास रॉड ले ली। अब ग्लास रॉड इसके साथ टच नहीं करवानी है, ये चीज याद रखें। ग्लास रॉड इसके साथ हम क्या करेंगे, टच नहीं करवाएंगे, थोड़ा गैप रखेंगे। जब थोड़ा गैप रखोगे तो होगा क्या, ग्लास रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है और मेटालिक बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो क्या हो जाएगा, अब उसमें इंटरेक्शन होगी। ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव
चार्ज्ड बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये क्या करेगी? अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगी कुछ इस तरीके से। जस्ट लुक एट हियर, यहां देखेंगे आप, ये कुछ इस तरीके से ये स्टैंड आ गया और ये हमारी ग्लास रॉड है, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी ग्लास रॉड, दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज। और होगा क्या अब, ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज क्लाउड, ये सारा किस तरफ आ जाएगा? ये शिफ्ट होके आ जाएगा, पॉजिटिव रॉड वाली साइड आ जाएगा और यहां पर आपका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? क्या बॉडी अभी चार्ज होगी हमारी? नहीं, अभी भी हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो बॉडी अभी भी हमारी न्यूट्रल है, चार्ज नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम अर्थिंग का करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम किसका करेंगे? अर्थिंग का करेंगे, ग्राउंडिंग का करेंगे। मतलब मेरे पास यही एक स्फेरिकल बॉडी होगी, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ नेगेटिव चार्ज है कुछ इस तरीके से और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर हो गई चीज? ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अर्थिंग कुछ इस तरीके से। जस्ट लुक एट हियर। अर्थिंग क्या होती है? आपको एक वायर लेनी है, इस कंडक्टिंग बॉडी के एक एंड पे उसको कनेक्ट करना है और दूसरा एंड उसको ग्राउंड कर देना है, जमीन के बीच में डाल देना है। इसको कहते हैं अर्थिंग करना या ग्राउंडिंग करना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अर्थिंग करना या फिर ग्राउंडिंग करना। ओके, सो होगा क्या? जैसे आप अर्थिंग करोगे ना, तो होगा क्या? होगा ये कि ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपका यहां नहीं दिखेगा। जैसे अर्थिंग करोगे तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपको यहां नहीं दिखेगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? क्यों नहीं दिखेगा वो आपने अंडरस्टैंड करना है। वो क्या करना है? आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्यों नहीं दिखेगा। जस्ट लुक एट हियर। एक स्टेप हम और बना देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अब अर्थिंग कर दिया आपने, जैसे ही अर्थिंग होगी तो क्या होगा ये देखिए, एक दो स्टेप और रहते हैं इसके बस और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब होगा क्या? यहां पर पॉजिटिव रॉड है, ये ग्लास रॉड है आपकी, दैट इज पॉजिटिव रॉड, और यहां पर आपका नेगेटिव क्लाउड है कुछ इस तरीके से। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपने अर्थिंग करी थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से अर्थिंग करी थी आपने। अब यहां कोई चार्ज नहीं है, इस वाले सेक्शन में कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, यहां कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज कहां गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहां जो चार्ज था वो कहां गया, ठीक है, कहां गया। क्लियर है? उसको अंडरस्टैंड करो जरा, उसको जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब यहां देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेक्शन है मेटालिक बॉडी की, ये वाली सेक्शन, इस सेक्शन पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा है, आप बोलोगे कि यस, क्योंकि इस वाली सेक्शन में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले सेक्शन में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ओके, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव ही पोटेंशियल होगा, बिल्कुल सही है, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। नाउ ये पॉइंट देखिए जरा आप, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि आपने क्या करी है, आपने अर्थिंग करी है ना। सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज वोल्टेज होगी, दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। कितना होगा? जीरो पोटेंशियल होगा इस वाले पॉइंट पे। नाउ लेट मी मार्क 2 पॉइंट, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये 2 पॉइंट है। इज देयर एनी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट और नॉट? क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? वायर के 2 एंड हैं, एंड 1 एंड एंड 2, इन दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? यस, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट 1 पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉइंट बी पे नेगेटिव जीरो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, आपको पता है कि चार्जेस मूव करते हैं, करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेसिकली वायर में मूव करने शुरू कर जाएंगे, वायर में मूव करना वो शुरू कर जाएंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इसके साथ मिलके इस चार्ज को नलीफाई कर देंगे, इस चार्ज के साथ मिलके वो क्या करेंगे? नलीफाई कर देंगे पॉजिटिव चार्ज को। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज इन दिस सेक्शन आफ्टर ग्राउंडिंग, आफ्टर अर्थिंग, यहां कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्या जितने यहां पॉजिटिव चार्ज थे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ग्राउंड से
फ्लो करेंगे टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज? आंसर इज यस। ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां अगर आप देखोगे यहां, तो यहां कैसा पोटेंशियल है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है? इस वाले पॉइंट पे बेसिकली नेगेटिव पोटेंशियल है। कैसा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ओके, सो जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करेंगे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल उनको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि यहां से पॉजिटिव चार्ज कहां गया और क्यों गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव करेंगे? वी विल रिमूव दिस रॉड। ये जो ग्लास रॉड है ना, इसको रिमूव कर दो अब आप। ठीक है, सो उसको ड्रॉ करते हैं जल्दी से। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया रिमूव। अब नेक्स्ट स्टेप यहां ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये लीजिए, मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया इसको रिमूव। ग्राउंडिंग तो करी है ये, इसको तो ग्राउंडिंग करके रखेंगे हम। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ ग्लास रॉड जो थी वो रिमूव कर दी। अब होगा क्या, जैसे ग्लास रॉड को हम रिमूव करेंगे तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारी बॉडी में फैल जाएंगे, सारी बॉडी में फैल जाएंगे। ओके, नाउ टेल मी, इज देयर एनी पॉजिटिव चार्ज? इस फिगर में कोई पॉजिटिव चार्ज है? आंसर इज नो। देयर इज ओनली इन दिस फिगर, इस फिगर में सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज, ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज। हेंस हम कह सकते हैं क्या, हेंस वी चार्ज्ड एन अनचार्ज्ड बॉडी। हमने क्या कर दिया, हमने एक अनचार्ज्ड बॉडी को बेसिकली चार्ज्ड कर दिया। कि ये बॉडी वही है ना जो यहां हमने कंसीडर करी थी, ये वाली बॉडी। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको बेसिकली चार्ज्ड कर दिया। सो दैट इज हाउ वी कैन चार्ज एन अनचार्ज्ड बॉडी। किसी अनचार्ज्ड बॉडी को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आई होप आपने ये चीज अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर ली होगी। नाउ अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, दैट इज ओपन फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द फिजिक्स। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।